नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, ये जो सीरीज है हम जो कंप्लीट कर रहे हैं, ये ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली थी, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। और एक मिनट। तो देखिए, ऑलरेडी जो है टेस्ट सीरीज जो है हम लॉन्च कर चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज में क्या क्या जो है कि एस्पिरेंट को जो बेनिफिट मिलेंगे, वो देखिए, टेस्ट सीरीज में 9 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, विद मॉडल आंसर एंड कॉपी का इवेलुएशन करा जाएगा। और गवर्नमेंट अकाउंट के जो कि चैप्टर 1 to 8 चैप्टर हैं गवर्नमेंट अकाउंट के, तो उन सभी का जो है चैप्टर का एनालिसिस कराया जाएगा, उनकी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके बाद पीडीएफ नोट्स रहेंगे, इनके ऊपर मॉडल आंसर रहेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस जो कि जो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ और पर्सनल गाइडेंस की आप कैसे अपने आंसर राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का। देखिएगा, ये जो है पीएम मोदी जी की जो फर्स्ट स्टेट विजिट जो हुई है यूएसए में, ये उसकी एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने 7.5 कैरेट का जो है डायमंड जो है, ये गिफ्टेड किया है जिल बाइडेन, द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए। ओके, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बाइडेन, ठीक है, ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और ये जिल बाइडेन उनकी वाइफ, ठीक है, द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएसए। और ये द हेड ऑफ गवर्नमेंट और जो है मोदी जी। देखिए, ये आज की जो न्यूज रहे, मतलब ये जो टॉपिक रहेगा, ये इसके बारे में रहेगा कि भाई ये लैब ग्रोन डायमंड जो है, ये क्या चीज है। और एक ये सहस्त्र पूर्ण चंद्रोदय करके जो एक सेरेमनी है, ये क्या चीज है। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड जो है कैसे बनाया जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर होता है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, 7.5 कैरेट, 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड विच द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड किया टू यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को वाशिंगटन के अंदर ड्यूरिंग हिज ऑन गोइंग फर्स्ट स्टेट विजिट। ठीक है, ये स्टेट विजिट क्यों कही गई, मोदी जी पहले भी जो है काफी बार वहां पे जा चुके हैं, तो ये फर्स्ट स्टेट विजिट का जो है मेंशन इसमें क्यों किया गया, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। स्टेट विजिट में क्या डिफरेंस होता है, ऑफिशियल विजिट में क्या डिफरेंस है, ऑफिशियल वर्किंग विजिट में क्या डिफरेंस है, या प्राइवेट विजिट। ये अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो इस वीडियो पे आप जो है रेफर कर सकते हैं, इससे लास्ट वीडियो पे। इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन सूरत फैक्ट्री। जो ये डायमंड ऑफर किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो ये है सूरत फैक्ट्री में इसका जो है क्रिएशन हुआ है, इन द गुजरात के अंदर, और बाई रिक्रिएटिंग द सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस दैट टेक्स करता है बीनीथ द अर्थ इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल डायमंड। ठीक है, यहाँ शब्द को आप पकड़िएगा, सेम शब्द यहाँ लिखा हुआ, न कि सिमिलर। तो जो अर्थ के नीचे क्रस्ट है, उसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है नेचुरल डायमंड की, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि 7.5 कैरेट का डायमंड जो होता है, उसकी कॉस्ट होती है लगभग 40.5, यानी कि लगभग आप 40 लाख इसकी मान सकते हो। और लेकिन जो लैब मेड डायमंड होता है, उसका सेम साइज का, सेम क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेड टू बी कॉस्ट 15 लाख रुपए, इतने जो है कॉस्ट का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट में इतना अच्छा है, तो लैब ग्रोन जो है डायमंड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो सब देखेंगे आज। ठीक है, तो इट इज रेफर्ड किया जाता है टू ए ग्रीन डायमंड बिकॉज इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रीन डायमंड भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन डायमंड इसलिए कहा जाता है, कोई भी चीज देखे, ग्रीन इकोनॉमी है ना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या चीज होते हैं जहां पे जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, दैट इज कॉल्ड ग्रीन। और तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्रिएटेड क्या है, यूजिंग द इको फ्रेंडली रिसोर्स लाइक द सोलर और विंड पावर का यूज करके। ठीक है, तो ये इसको ग्रीन डायमंड कहा जाता है। ठीक है, और देखिए आगे कि लैब ग्रोन डायमंड जो है, इसको ग्रीन डायमंड ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, जो यूनियन बजट पेश किया 2023-24, जो ये इसी साल का जो बजट है, इसके अंदर स्पेशल एम्फेसाइज किया होता लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड के ऊपर। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वर्किंग एट द जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, और दे आर क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला अगर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड जो 1954 के अंदर जो है साइंटिस्ट जो थे जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी जो कि न्यूयॉर्क में है, उनके द्वारा क्रिएट किया गया। तो व्हाट आर द लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स हैं क्या, तो LGD लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि एक माइंड जो डायमंड होता है, जिसको माइनिंग के द्वारा जो है
निकाला जाता है, और एक लेबोरेटरी जो है डायमंड है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस है दियर क्रिएशन, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही मेन डिफरेंस है, वो धरती के नीचे जो क्रस्ट के अंदर जो है क्रिएट होते हैं, और ये लेबोरेटरी में, सिर्फ यही फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, एज अपोज टू नेचुरली अकरिंग जो है डायमंड, हालांकि जो केमिकली कंपोजिशन जो है, देखिए केमिकल जो कंपोजिशन है, अदर फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टू आर द सेम, ये मैं फिर यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेम है ना, सेम शब्द लिखा हुआ है, नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं बल्कि एग्जैक्ट सेम है, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसके डायमंड में और जो नेचुरली डायमंड है, माइनिंग डायमंड है, और लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड है, ठीक है। और नेचुरली अकरिंग जो डायमंड है टेक करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, दे आर क्रिएटेड व्हेन द कार्बन डिपॉजिट बरीड विद इन द अर्थ एंड एक्सपोज टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। देखिए जब कार्बन जो है डिपॉजिटेड होता है अर्थ के क्रस्ट में, तो काफी ज्यादा उसके ऊपर हीट और बहुत ही ज्यादा प्रेशर जब बनता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, क्या नाम है इसके, डायमंड के बनने में, ठीक है। लेकिन इसके अपोज देखोगे तो लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड एलजीडी जो है ये करने में है 1 और 2 वीक, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि एडिशनली है ये, इसमें 1 और 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते में जो है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड जो है क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर्ड 1 और 2 वीक, ठीक है, 1 और 2 वीक के अंदर, और वहां देखिएगा वो मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग किसकी जो है कि मैन्युफैक्चरिंग रहेगी लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड की, दे आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द प्रोसेस, ठीक है। पहला होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जैसा कि अर्थ के अंदर होता है, अर्थ में भी तो यही होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तभी उनका क्रिएशन होता है। और दूसरा होता है सीवीडी, तो केमिकल वेपोर डिपोजिशन मेथड, ठीक है, ये सेकंड होता है केमिकल वेपोर डिपोजिशन, ठीक है। दोनों मेथड जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखिएगा, एंड सीवीडी केमिकल वेपोर डिपोजिशन, यानी कि सीडी याद रख लीजिएगा, बीच में भी लगा दिया, केमिकल डिपोजिशन यानी कौन सा, वेपोर। तो केमिकल वेपोर डिपोजिशन मेथड ऑफ द ग्रोविंग डायमंड आर्टिफिशियली बिगिन विद ए सीड, दोनों मेथड कहां से स्टार्ट होते हैं, एक सीड होता है, यानी कि एक स्लाइस, एक टुकड़ा ऑफ अनदर डायमंड का, एक अनदर डायमंड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उसी से जो है उसको सीड जो बोलते हैं, उसी से जो पूरा प्रोसेस है डायमंड बनता है, ठीक है, दोनों प्रोसेस के अंदर। तो इन द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड में क्या होता है, जो सीड होता है अलोंग विद द प्योर ग्रेफाइट कार्बन, ठीक है, इज एक्सपोज किया जाता है कहाँ, हाई टेम्परेचर जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस का होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, ठीक है। और दूसरा मेथड देखिए कंपो क्या नाम है इसका, सीवीडी है, केमिकल वेपोर डिपोजिशन मेथड। द सीड जो है इज, इसके जो बीज होता है यानी कि स्लाइस ऑफ द अनदर डायमंड जो होता है हीट किया जाता है टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द सील्ड चैम्बर, जो कि फिल होता है विद द कार्बन रिच गैस, द गैस स्टिक चिपक जाती है कहां पे, सीड, उस बीज पे, और ग्रेजुअली बिल्डअप करती है डायमंड को, ठीक है। एप्लीकेशंस देखिएगा कहाँ होती है डायमंड्स की, दे आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, इन मशीन्स के अंदर में इनका यूज किया जाता है, एंड टूल्स, एंड देयर हार्डनेस और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो होती है ये कटर्स के रूप में, जैसे कि शीशे वगैरह काटते हैं तो वहां पे डायमंड का यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि भाई किसका, लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जो होता है ऑफ ए डायमंड ग्रोन इन ए लेबोरेटरी जो होता है इज मच लेसर देन दैट ऑफ नेचुरली अकरिंग डायमंड। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप माइनिंग करोगे ना तो वहां से जो होती है वो अर्थ को जो है उसको पिट जो बनाना पड़ेगा, उसके बाद जो होती है माइनिंग करनी पड़ती है, तो बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर, बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है, ठीक है। वहां उसके अगेंस्ट देखिएगा कि लेबोरेटरी में जो ग्रोन होता है उसमें इतना एक्सपेंडिचर नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट डायमंड फाउंड्री एक एनवायरमेंटल कॉन्शियस जो होता है लेबोरेटरी ग्रोन मैन्युफैक्चर, इट टेक्स द 10 टाइम्स मोर, देखिए 10 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है टू एक्सट्रैक्ट ए नेचुरल डायमंड, एक नेचुरल डायमंड को निकालने में 10 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। किसके 10 गुना, जो एक लेबोरेटरी के अंदर डायमंड तैयार होता है सेम क्वालिटी का, ठीक है, सेम साइज का, तो उससे 10 गुना एनर्जी लगती है। ओपन पिट माइनिंग जो होती है ना, मिट्टी को खोद देते हैं दूर तक, जो एक वेल होता कुआ, इस तरीके से ओपन पिट माइनिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड होता है माइनिंग का, नेचुरली अकरिंग करता है डायमंड को, इन्वॉल्व करती है मूविंग द टन्स ऑफ अर्थ, इतनी सारी मिट्टी हटानी पड़ती है, रॉक्स को हटाना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट द प्रीशियस स्टोन। अब देखिए सॉरी, एनवायरमेंटल क्या क्या कौन जो है जो कंसर्न्स रहेंगे उसमें, अगर आपने जो है ओपन पिट माइनिंग करी है, ठीक है, आपने सपोज करो इतनी देर की जो है मिट्टी की खुदाई करी है, तो जो है बहुत सारे क्या नाम है उसका,
एनवायरमेंटली जो है इसके नेगेटिव जो है रिजल्ट होंगे, ठीक है। लैब ग्रोन जो है वर्सेस नेचुरल डायमंड, कंपोजिशन एंड द लुक देखिएगा, जो लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स होते हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ द कार्बन होता है, एंड सेम मटेरियल नेचुरल डायमंड जो होते हैं आर कंपोज ऑफ। देखिए ये जो होता है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड जो होते हैं दे आर कंप्राइज ऑफ कार्बन से बनते हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल डायमंड जिस चीज से बनता है, ठीक है। दीज डायमंड आर केमिकली एंड ऑप्टिकली, ठीक है, ऑप्टिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द नेचुरल डायमंड के, ठीक है। सो दे ऑफर करते हैं सेम साइन, स्पार्कल एंड द ब्रिलियंस ऑफ द नेचुरली माइंड डायमंड। जो नेचुरली डायमंड नेचुरली माइन करके डायमंड निकाला जाता है, तो सेम उसकी जो है इसकी साइन रहती है, स्पार्कल रहता है ना। 4C का यूज करते हैं वैसे ये, ठीक है, उसमें कट है और क्लियर है कुछ, आई थिंक ये चार जो होते हैं इनकी 4C का यूज करते हैं किसी भी, और क्लैरिटी भी है उसकी, है ना, क्लैरिटी वगैरह। और तो देखिए ये प्राइस के ऊपर देखेंगे, जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं दे आर वे मोर अफोर्डेबल होते हैं नेचुरल डायमंड से, ठीक है। और बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको, इसको सिर्फ 1 से 2 वीक के अंदर ये तैयार हो जाता है। और देर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव स्पेंट, माइनिंग वगैरह पे खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। और सोइल इरोजन वगैरह भी एक समस्या रहती है, ठीक है, अगर आप नेचुरली वो करोगे, नेचुरली जो माइनिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सोइल इरोजन। देखिए इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एज विद द माइनिंग जैसे होती है ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्स की, डायमंड माइनिंग है जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर ऑफ एनवायरमेंट, जैसे कि जो कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स के लिए जो माइनिंग करती है, लाइक दैट जो है डायमंड माइनिंग करती है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, अच्छा खासा प्रभाव डालती है एनवायरमेंट के ऊपर माइनिंग। हालांकि लैब क्रिएटेड डायमंड्स आर इनहेरेंटली एंड सिग्निफिकेंटली लेस डेट्रीमेंटल होते हैं टू द एनवायरमेंट, कम डेट्रीमेंटल होते हैं, एज इट टेक्स करते हैं कंसिडरेबली लेस एनर्जी लेते हैं, कितनी 10 गुना, यानी कि 1/10 एनर्जी जो है ये लेते हैं टू ग्रो करने के लिए डायमंड को, लैब इन द इट डज डिग एंड आउट द ग्राउंड, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड आर द मोर सस्टेनेबल ऑप्शन, ओके। देखिएगा कार्बन एमिशन कितना होता है इन दोनों में, आप ये देख सकते हैं, ये नेचुरल डायमंड है, ये लैब ग्रोन डायमंड है, ठीक है। और वाहिल ट्रेडिशनली माइंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मोर देन 125 पाउंड ऑफ द कार्बन फॉर द एवरी सिंगल कैरेट, ठीक है। और ग्रोन डायमंड एमिट करता है 6 पाउंड, ठीक है। ये है लेबोरेटरी, सॉरी यहाँ आप लिख लीजिएगा लैब, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड जो है, लैब ग्रोन डायमंड क्या करते हैं, 6 पाउंड, है ना। और जो है माइनिंग डायमंड जो है, माइनिंग, ये माइनिंग डायमंड कितना करता है, 125 पाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखिए कार जो है एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारे स्टेप्स जो है यूनिवर्सली उठाए जा रहे हैं, तो ये एक स्टेप जो है मेजर फैक्ट हो जाता है कि एमिशन कितना हो रहा है किसी चीज को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी ये जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो कार्बन एमिशन जो है आप इसको जरूर लिखिएगा, अगर मेंस में अगर ये आंसर लिखना पड़े तो इसको ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि एमिशंस कितना है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर होता है किसी चीज को कि उसकी इवेल्युएशन करने के लिए। तो देखिएगा आर द जो है लैब और माइंड डायमंड्स आर द सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो जो माइंड जो डायमंड होते हैं, जो लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड जो होते हैं, बोथ दे आर बोथ जेन्युइन रियल डायमंड, दोनों के दोनों रियल डायमंड है, कोई भी फर्क नहीं होता, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, तो फर्क किस चीज का है फिर, फर्क सिर्फ इस चीज का है कि ये लेबोरेटरी में ग्रो किए जाते हैं, वो जो होते हैं बिलियन मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसको क्रस्ट में बनने में, ठीक है। दे आर एग्जैक्टली अलाइक विजुअली, फिजिकल और केमिकली। इसको मैं जो जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं, जिमोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो जेमनोलॉजिस्ट, सॉरी, तो जेमनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेकेड आई से। तो कैसे आइडेंटिफाई होता है कि लैब ग्रोन है ये फिर नेचुरल है, कैसे, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ही पता लगा सकते हैं। ये लाइक वैसे ही होता है, कोई अगर मैकेनिक है इलेक्ट्रिसिटी का, तो भले ही कितने साल से काम कर रहा है, एक वायर को देख के अपनी नेकेड आई से नहीं बता सकता कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, तो कैसे वो उस पे इंस्ट्रूमेंट मीटर वगैरह लगा के ही बता सकता है। तो ये जो है इतना जो है इनका जो सेम फीचर है, तो जेमनोलॉजिस्ट है वो भी नहीं बता सकते नेक्ड आई से कि क्या कौन सा जो है लैब ग्रोन है और कौन सा नेचुरल है। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव टू प्रमोट करेंगे लैब ग्रोन डायमंड के लिए 2023 का जो यूनियन बजट है इसने प्रॉमिस किया टू रिड्यूस करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी को, कम कर देंगे ऑन किस पे, सीड पे। सीड क्या है, स्लाइस ऑफ अनदर डायमंड, ठीक है, जिस एक छोटा सा टुकड़ा जिससे
पूरे के पूरे डायमंड को रेडी किया जाता है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। ठीक है, तो क्या कर देंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर देंगे, कितना रिड्यूस फ्रॉम 5% से नील, यानी कि जो 5% लग रहा है उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो 5 ईयर रिसर्च ग्रांट करेंगे, विल प्रोवाइडेड टू द वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने भी आईआईटीज हैं उनमें से एक आईआईटी को, वन ऑफ द ऑल आईआईटीज 5 ईयर रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज आल्सो प्रपोज कर चुकी क्रिएशन ऑफ द न्यू टैरिफ लाइन लगाएगा टू हेल्प द बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सिंथेटिक डायमंड। द एम ऑफ द मूव इज टू हेल्प करना, फैसिलिटेट करना ट्रेड को, एज वेल एज हैव ए क्लियरिटी ऑन अवेलिंग द कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी। देखिएगा, एक मैंने अभी बताया आपको कि सहस्त्र पूर्ण चंद्रोद्यम, ये क्या सेलिब्रेशन है, ये कौन सी सेरेमनी है, तो ये अभी जो दिया है, ये देखिए, एक ये है सैंडलवुड। ठीक है, ये है सैंडलवुड। ठीक है, ये सैंडलवुड बॉक्स है, जो कि चंदन की लकड़ी, ठीक है, चंदन बॉक्स है। ये जो है हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है गिफ्ट किया है, जो है जो बाइडेन, ठीक है, एंड द फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को। ठीक है, तो ये कौन सी सेरेमनी होती है कि सहस्त्र, ये सहस्त्र नहीं होता, ठीक है दोस्तों, हिंदी में जब आप लिखेंगे तो इसको सहस्त्र पूर्ण चंद्रोद्यम, सहस्त्र का मतलब था 1000। ठीक है, ये होता है कि 1000, पूर्ण का होता है सॉरी फुल मून। ठीक है, पूर्ण का पूर्ण चंद्रोदय मतलब सहस्त्र 1000 फुल मून। ये वो सेरेमनी होती है जो आदमी अपनी लाइफ के अंदर 1000 पूर्णिमा जो देख चुका होता है। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी है अभी जो है, जो बाइडेन जो है वो जो है, और ये जनरली मैं आपको बता दूं, एक साल के अंदर जो होती है, एक साल में क्या होती है कि 12 पूर्णिमा होती है। ठीक है, और 5 साल में जो होती है 2 एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मैथ की कैलकुलेशन करोगे तो ये जो है 80 साल और 8 मंथ और 9 मंथ, इनमें 8 मंथ। ठीक है, 80 साल 8 मंथ है। जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल, ठीक है, प्लस 8 मंथ हो जाती है, तो वो क्या करता है कि 1000 पूर्णमासी, जिसको आप पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून्स, 1000 फुल मून्स जो है देख चुका होता है। तो एक ये हिंदू जो है ट्रेडिशंस के अनुसार, हिंदू मान्यताओं में क्या होता है, उसको सहस्त्र पूर्ण चंद्रोदय कहा जाता है। तो ये जो बाइडेन जो है अभी प्रेजेंट में जो है वो 80 साल 7 महीने के हो चुके हैं, अगले ही महीने जो है वो 80 साल और 8 महीने के हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके जो है इस जो सेलिब्रेशन को कहा गया है कि सहस्त्र पूर्ण चंद्रोदय, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस पे किया क्या जाता है, देर इज ए कस्टम ऑफ 10 दानम, 10 दान दिए जाते हैं, या फिर डोनेशन ऑफ द 10 डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, जो कि मोदी जी ने प्रेजेंट किया है जो बाइडेन को। ठीक है, विच इंक्लूड करता है गोदान। देखिए, गोदान, गऊ का दान देना। अब तो गऊदान जो है मोदी जी हवाई जहाज में तो लेके नहीं जाएंगे गऊ को। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या है, उसके लिए जो है सिल्वर का जो है नारियल, ठीक है, कोकोनट, वो गऊदान की जगह दिया है। भूदान, भूमि का दान, ठीक है, उसके लिए क्या क्या है, चंदन की लकड़ी दी है। और ये जो चंदन की लकड़ी है, और आगे देखिएगा तिल दान। ठीक है, तिल दान, सफेद तिल का दान दिया जाता है इसमें से, शीशेम जो है सीड। ठीक है, ये है तमिलनाडु से मंगाया गया। और ये है हिरण्य दान, ये गोल्ड, सोने को, तो ये है 24 कैरेट का गोल्ड दिया गया। ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड जो है राजस्थान से बन के आया। और ये है अजय दान, घी, घी का दान, ये पंजाब से घी मंगाया गया वो। ठीक है, और ये धान्य दान, फूड वगैरह। ठीक है, तो ये है झारखंड वगैरह से, वस्त्र दान भी झारखंड से था, है ना। और गुड़ दान, ठीक है, जैगरी, ये महाराष्ट्र से मंगाया गया। रुपया दान, सिल्वर हो गया। और लवन्य दान, ये गुजरात से मंगाया। ठीक है, लवन, ये 10 दान है। तो इस सेलिब्रेशन को जो हिंदू धर्म के अनुसार क्या कहा जाता है, सहस्त्र पूर्ण चंद्रोद्यम। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये ठीक है, ये एक जो है आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट को पुट ऑन कर सकता है। और किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो नंबर है जो है नीचे कमेंट बॉक्स में रहेंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अंदर किसी को एनरोल करना तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।